हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आपको हमारी क्लासेस जो है अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए बेनिफिट हो रहा होगा क्लास को लेने के बाद। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और जो आपके लिए जरूरी है सिलेबस में वो भी हम करा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा परसेंटेज चला हुआ है, हम ऐसे ही क्या है पूरा टॉपिक हम कवर ऐसे ही कर लेंगे धीरे धीरे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि हम वीडियो डालते हैं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाता है कि वीडियो हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ फिफ्थ क्लास है। तो इसमें हम करने वाले हैं आज कुछ परीक्षा बेस्ड क्वेश्चन जो परसेंटेज के टॉपिक में आते हैं बहुत सारे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां और उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, एक परीक्षा में ये हो गया आपका बॉयज, ठीक है, और ये आपका हो गया गर्ल्स। 1000 बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 800। ठीक है, अब इसमें से क्या है, 60% लड़के पास होते हैं और 50% लड़कियां पास होती हैं। देखिए, इसमें से भी आपकी दो चीजें, एक तो पास वाले हैं एक फेल वाले हैं। इसमें से भी दो चीजें, एक पास वाले हैं एक फेल वाले हैं। देखिए, 60% लड़के पास होते हैं और 50% लड़कियां पास होती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब 60% लड़के पास हो गए तो बचे कितने, फेल कितने हुए होंगे, 40%। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि अगर 50% लड़कियां पास होंगी तो 50% फेल हुई होगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हमारे टोटल छात्र कितने, टोटल छात्र अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने हैं, 1800। बॉयज और गर्ल्स दोनों 1800 हो गए। अब देखेंगे हमें फेल वाले निकालने हैं। फेल वाले कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इनको परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और जीरो से जीरो, यहाँ पे जब हम इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 3:2 आएगा और यहाँ 1:1 आएगा। 1:1 का मतलब है आधी आधी लड़की, आधी पास हुई आधी फेल। तो फेल लड़कियां कितनी हुई, 400, आधी आधी हो गई। और पास लड़के कितनी हुई, 400। अब यहाँ देखेंगे 3 और 2 5, 5 हमारी टोटल होनी है तो 5 बराबर 1000 के, 5 बराबर, सॉरी 5 है, 5 बराबर 1000 के, तो एक बराबर आएगा 200 के। ठीक है, अब 200 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 200 की जब 3 में करेंगे तो 600 तो हमारा पास हो गए लड़के, और 400 कितने हो गए, 400 हो गए फेल। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 1000 का 6 से 60% निकालेंगे तो 600, 1000 का 40% निकालेंगे तो 400। ठीक है, तो अब देखेंगे हम फेल वाले हमें पूछे तो 400 फेल लड़के हो गए और 400 फेल लड़कियां हो गए, टोटल कितना हो गए, 800 फेल हो गए। तो 800 लड़के हमें निकालना है टोटल में से 1800 में से। ठीक है, तो 1800 में से जब हम इनका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो से जीरो ये, तो कितना है, एक सेकेंड, ये 18 आएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये आएगा 200 बार और ये आएगा 9 बार। तो 200/9 आएगा। जब इसमें परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे तो कितना बनेगा ये, नहीं ये 4×8 होगा। ठीक है, ये सॉरी, ये 4×8 होगा और ये 9×8 18 होगा। ठीक है, तो ये 400 आएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 9×4 = 36, 9×4 = 36, 44.44%। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सो। ठीक है, तो टोटल हमारे फाइल कितने होंगे, 44.44%। ठीक है, चलिए आई होप आपकी समझ में आया होगा। जहां आपकी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में आपकी सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परिसर में अधिक अंक
तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए, कोई एक मान लो एक पेपर है, उसमें आपको बोला है कि भाई 40% अंक तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 40% अंक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा आदमी, ठीक है। पर एक लड़के के क्या हुआ, 220 अंक आ गए, कितने आ गए, 220 अंक आ गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो 20 अंकों से जो है फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। तो यानी कि उस, अब देखिए 220 लाकर भी वो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर उसके 20 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसको 20 और देने हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे 240, यानी कि 240 पे वो पास हो जाता। और कुल पास की वैल्यू कितनी है, 40%। यानी कि अगर उसके 240 नंबर आ जाते तो इसका मतलब क्या है, उसके 40% नंबर आ जाते। तो 40% बराबर है इसी के, ठीक है, 240 के। अब चार जीरो और ये 4 6 की 24, कितना आया, तो 600 अंक। तो परीक्षा में कितने अंक थे टोटल, 600। ठीक है, ये इतना सा सवाल था छोटा सा, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाकी अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत आता है ऐसे पेपर में। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। देखिए उसने बोला है, ये आपका हिंदी सब्जेक्ट है, ये आपका पास वाले हैं, और ये आपका फेल वाले हैं। ठीक है, फेल वाले, ये कह रहा है 60% हिंदी में पास होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा सब्जेक्ट है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत में कितने होते हैं, 45%, है ना, 45% यहाँ पास होते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये कहता है, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हो। जो 25% छात्र है वो दोनों में सफल है, वो इनमें भी है वो इनमें भी है, ठीक है, दोनों में सफल है। तो दोनों विषयों में कितने छात्र असफल हुए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र हमारे असफल हुए। ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने छात्र हमारे असफल हुए, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो हमें निकालना है असफल कितने हुए। पहली बात हम देखेंगे सफल कितने हुए। देखिए 60% हिंदी में हो गए, 45% संस्कृत में हो गए, लेकिन आप एक चीज समझिए, ये दिया है 25% दोनों में पास है, तो वो 25 इसमें भी आए होंगे, वो 25 इसमें भी आए होंगे। तो उन 25 को हमें केवल केवल एक जगह काउंट करना है। ठीक है, वो कहाँ काउंट करेंगे, वो हम कहीं पे भी काउंट कर सकते हैं। मान लो 60 में हमने काउंट कर दी, इसमें से इसको घटा देंगे, 60% तो यहाँ पास हो गए। ठीक है, प्लस अब इस यहाँ देखिए 45% यहाँ पास हुए, लेकिन इनमें ये 25 भी हैं जो हमने वहां पे जोड़ दिए। तो जो हमने वहां पे जोड़े थे वो यहाँ पे हम घटा देंगे, तो 45 में से 25 जाए कितना बचेंगे, 20%। ठीक है, तो कितना आएगा, 80% हमारा, 80% क्या हो गए, पास हो गए दोनों विषयों में। ठीक है, अब उसने पूछा, अब उसने हमें पास तो पूछा ही नहीं, उसने हमें पूछा फेल। तो जब टोटल आदमी फेल 80, पास जो है 80% है, तो फेल कितने होंगे, 20%। ठीक है, ये 20% फेल होंगे, तो फेल कितने हो गए, ये हो गए 20%। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे इनको आप आसानी से बना सकते हैं अगर चाहे तो। हम्म, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, आया समझ। अब एक दो बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में गणित में सफल होते हैं। यानी कि ये भी सेम क्वेश्चन है, अंग्रेजी, दो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी और गणित। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये आपका सब्जेक्ट है मैथ। ठीक, यहाँ पास वाला है और यहाँ है फेल वाला। ठीक है, अब ये कहता है इंग्लिश में 70% प्रतियोगी पास हुए, 70%, और इसमें कितने हुए, 80% गणित में सफल हुए, 80% गणित में पास हुए। ठीक है, ये पास वाले हैं सब। और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। दोनों पर 10% प्रतियोगी क्या है, दोनों विषयों में सफल होते हैं।
यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, प्रतियोगियों की कुल संख्या बताओ। देखिए एक सेकंड, इसमें ये क्या है, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है ये, ठीक है, इसको असफल कर दीजिए। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, ठीक है, तब यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी कुल संख्या देखिए। अब इसमें आपको क्या दिया है लास्ट में, 10% प्रतियोगी दोनों में क्या दिया, असफल दिया है, असफल। पहले सफल दिया था, इस बार असफल दे दिया दोनों में। अब आप देखेंगे हमारे पास तो पास पास है, हम फेल फेल वाले लेने हैं। जब यहाँ पे दोनों में फेल वाला दिया जाए तो हमें फेल वाले ही लेना है, ठीक है, फेल वाले ही लेना है। अब देखिए इंग्लिश में 70 पास है तो 30 फेल हुए होंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैथ में जब 80% पास है तो कितने फेल हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे। और 10% दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि वो 10 इसमें भी है, वो 10 इसमें है, लेकिन हमें एक जगह काउंट करने हैं। ठीक है, अब देखिए 30 में से 20, 30 और 20 कितने होंगे, 50। अब 50 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। तो 40% क्या हो गए, असफल। ठीक है, टोटल जितने हैं असफल 40% हो गए। लेकिन उसने हमें वैल्यू दी है 144। क्या दी है, 144 जो है वो दोनों में पास हुए भाई, दोनों में पास। लेकिन हमारे पास क्या है, असफल की संख्या है। अब असफल 40 हुए तो सफल कितने हुए होंगे, सफल हुए होंगे आपका 60%। यही 60% 144 के तो बराबर है। तो 60/100 बराबर 144। ये टोटल का है, टोटल का 60% भी। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, कितनी बार, 24 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 240। तो टोटल कितने आ गए विद्यार्थी हमारे, 240 आ गए। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साफ कर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है 3:2। कोई कॉलेज है, उसमें कितना, लड़के लड़कियों का, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। ठीक है, इनका अनुपात दे दिया है 3:2। ऐसा ही है ना। हम्म यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं। देखिए इसमें दो चीज दे दी है, इसके वयस्क दिया है और ये अवयस्क दिया है, अवयस्क। ठीक है, इसमें भी वयस्क दिया है और ये अवयस्क दिया है। ठीक है, वयस्क और ये अवयस्क। ठीक है, अब ये बोल रहा है 20% लड़के और तथा 25% लड़कियां वयस्क है। देखो 20% तो लड़के वयस्क है और 25% लड़कियां वयस्क है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, देखो हमें क्या करना है, उसने लास्ट में पूछा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था इससे पिछली क्लास में, कि अगर हमारा कोई रेशो है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो बेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी जो 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 300 लिख सकते हैं और इसको हम 200 लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इनका रेशियो लेंगे, 2 जीरो कट ही जाएंगे तो फिर 3:2 ही आएगा। अब जब हमारे पास 300 बॉय हैं, हमने मान लिया, तो 300 का 20% तो वयस्क है, अवयस्क कितने हो गए, 80%। ठीक है, और यहाँ 25% वयस्क हो गए, तो 75% क्या हो गए, अवयस्क हो गए। अब 300 का 80% यहाँ निकाल लो। 300 का 80% जब आप निकालेंगे, 2 जीरो तो कट जाएंगी परसेंटेज से, 3 × 8 = 24। तो ये हो जाएगा 300 का जब 80% आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 240। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 200 का जब आप 75% निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दो तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3/4 होती है।
तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब आपका टोटल एवरेज कितने आ गए, 0, 5 4 9, 2 1 3, कितना आ गया 390, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं 500, कितने हैं 500। तो 500 में से इसका परसेंटेज निकाल लो, आ जाएगा, 5 से इसको कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, 78% जो है एवरेज, ठीक है, एवरेज विद्यार्थी टोटल, ठीक है ना। चलिए, आया इतना समझ। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए ये कह रहा है कि लड़के लड़कियों का अनुपात, नेक्स्ट अगेन ऐसे ही है, बॉय है और गर्ल है, इनका अनुपात आपको दिया है 4:1। अब इसमें से भी दो चीज है क्या, एक तो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, एक जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। और इसमें से भी दो चीज है, एक जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, दूसरा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, है ना। अब ये कह रहा है 20, ये कह रहा है कि 75% लड़के तथा 70 लड़कियों को, देखिए 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। हमें प्रतिशत उनका बताना है जिनको नहीं मिलती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कितनों को नहीं मिलती। देखिए पहली बात, आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप 70%, इसको मैं देखिए पहला एक तरीके से बताता हूँ फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ, आप कैसे क्वेश्चन में बना सकते हैं। 70 हो गया तो 30% को क्या है मिलती है, और यहाँ 75 हो गए तो ये 25% को मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है। ये 30 को नहीं मिलती है और ये 25 को नहीं मिलती है। आप यहाँ दो चीज कर सकते हैं, पहला, एक तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो रेशो ले लीजिए, इनका रेशो अगर लेंगे आप तो 25 से 3 बार चला जाएगा तो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप रेशो लेंगे तो 7:3 आएगा। अब आप एक चीज कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो रेशो है, यहाँ देखिए ये 4 और 1 है, लेकिन देखिए यहाँ टोटल लड़कियां कितनी हो रही है अपनी, 7 और 3 10 हो रही है, लेकिन अपने पास 1 है। यहाँ लड़कियां टोटल कितनी हो रही है, 3 और 1 4 हो रही है, तो 4 अपने पास पूरी है, लेकिन हमें इसको भी ऐसा ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 कर लेंगे, इसको 10 कर लेंगे। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि वो रेशियो में है। अगर 40/10 करेंगे तो वो रेशियो 4:1 ही आएगा। अब देखिए 3 और 1 4, 4 बराबर के 40, जब 4 बराबर के 40 हो गया, हमारे हिसाब से लड़के कितने हैं 4, लेकिन वहां कितने हैं 40, तो 4 बराबर 40, 1 बराबर के 10 हो गया। तो 30 लड़कों को तो मिलती है और 10 लड़कों को नहीं मिलती, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 3 में और 1 में, ऐसे इधर करेंगे 7 और 3 10 इक्वल के 10 ही हो रहा है, तो ये तो सेम ही रहेगा, 10 इक्वल 10 है तो ये एज इट इज ही रहेगा, यानी कि 3 लड़कियों को नहीं मिलती। अब देखिए 10 लड़कों को नहीं मिलती और 3 लड़कियों को नहीं मिलती, तो टोटल क्या होगा, 13 को नहीं मिलती, 13 विद्यार्थियों को। और टोटल है कितना, 40 और 10 50 है, ठीक है। और इसी में से परसेंटेज आपको निकालना है, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26% आपका होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। सिंपल सवाल है, आप फ्रैक्शन बनाइए या रेशियो में करिए या बिना रेशियो के करिए, तो आप क्या है, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप कैसे भी कर दीजिए, डिपेंड करता है आपके माइंड में चीज पहले समझ क्या आती है, ठीक है। आपको जिस तरफ से इजी लग रहा है, अगर आपको परसेंटेज से इजी लग रहा है तो परसेंटेज से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन से इजी लग रहा है तो फ्रैक्शन से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जब आप दोनों तरीके का प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों तरीके से आपको इजी लगेगा, है ना। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40, कितना 40 नंबर से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है, ठीक है। देखिए देखिए एक कोई भी एक परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए 33% आपको नंबर चाहिए, आपके 33% नंबर आ गए तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक, अब जो एक लड़का है वो परीक्षा में बैठा,
उसके 25% नंबर आ गए, लेकिन वो 40 नंबर से फेल हो गया बेचारा। ठीक है, यानी अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होने का मतलब है उसके 33% पूरे हो जाते। तो ये जो 40% है, और ये इसके यहाँ से यहाँ के बीच का जो अंतर है, ये 40 नंबर का ही तो है भाई। अगर उसको मान लो उसको 40 नंबर हम और दे दें तो कितने परसेंट नंबर हो जाएंगे उसके? 33%। और 33% होने में ये कितने परसेंट की कमी है? 8% की। तो ये जो 8% है, यही हमारा 40 के बराबर है। ठीक है, समझ गए? यही हमारा किसके? 40 के बराबर है। तो जो हम 8% 40 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल नंबर। तो टोटल का 8% ही तो है ये, टोटल का 8% बराबर 40 है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8×5 = 40, तो 500 नंबर हो जाएंगे टोटल आपका। ठीक है, टोटल आपका कितने हो जाएंगे? 500 नंबर। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सवाल है बहुत। ठीक है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस ये आ जाता है परीक्षा में कभी कभी, इतना इजी भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, साथ साथ आप उतारते रहिए, समझते रहिए। ये ये तो वीडियो है, ऑफलाइन है, तो आप इसको बाद में भी आप इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्लास के टाइम समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंक से फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40 प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक मिले, तो अधिकतम क्या है? देखिए अधिकतम अंक क्या है। देखिए, एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और 6 से फेल हो गया। मान लो कोई एक विद्यार्थी है, उसको 30% अंक मिले, लेकिन वो फिर भी उसके 6 अंक कम रह गए पास होने में। ठीक है, और दूसरे ये बच्चे को क्या हुआ? दूसरे क्या है? 40% नंबर। दूसरे क्या है? 40%। दूसरा कोई विद्यार्थी था, उसका है 40%, लेकिन उसको कितने मिल गए? उसको 6 एक्स्ट्रा मिल गए। ये बीच में कहीं देखो पास होने की लाइन है। अब अगर कोई आदमी 30 लाता है तो उसके 6 कम पड़ जाते हैं, कोई 40 लाता है तो 6 ज्यादा ले जाता है। तो यहां से यहां का डिफरेंस, यहां से यहां तक की जो जर्नी है, देखिए इसको चाहिए 6, और इसको भी, इसको कम कर दे 6, तो ये यहाँ पर पास हो जाएगा। अगर ये अपने ये 6 इधर चले और ये 6 इधर चले, यानी कि ये 6 इधर चले और ये 6 इधर चले, तो कितने हो जाएंगे? ये बीच की जर्नी क्रॉस कर लेंगे। तो यानी कि 6 और 6 कितने? 12 अंक। इनके बीच का गैप कितना आ गया? 12 अंकों का। और टोटल गैप इनके परसेंटेज में, इनके बीच का गैप कितना है? 10% का। ठीक है, यानी कि 10% का जो गैप है वो 12 अंकों के बराबर है। ठीक है, तो 10% बराबर 12, तो 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% लानी है, तो कितने टोटल अंक कितने होंगे? 100% होंगे। तो जो 100% निकालना है, तो 10 एक जीरो इधर लगेगी, एक जीरो इधर, तो 100% जो हमारे कुल अंक हो जाएंगे वो 120 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे कुल अंक। ठीक है, टोटल नंबर, टोटल अंक कितने हैं हमारे? 120। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये बहुत आता है। 30 से 40 तक जब हम चले तो उसको 6 नंबर चाहिए थे, इसको 6 कम करने, तो ये कहीं बीच में आ जाएगा। तो इनके बीच का गैप ही 12 नंबर का है, जो कि हमारा 10% के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास का लास्ट सवाल है, बिल्कुल नेक्स्ट, और उसके बाद हम फिर कल से दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम टाइप बाई टाइप चल रहे हैं, जितने टाइप के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। देखिए, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अधिक मिलते हैं। देखिए, कोई भी दो विद्यार्थी हैं, मान लो एक विद्यार्थी ए है, ये बी है। अब इन दोनों में, इस ए को, ये जो ए है, इसको इससे 9 ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके पास 9 प्लस, इसके पास 9 ज्यादा है ना, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस ही 9 हो गया। ठीक है, अब ये कहता है और उसके अंक, और उसके अंक, यानी कि जो इसके अंक है, ए के जो अंक है, एक अंक मान लेते हैं हम ए ही है। ठीक है, और उसके अंक दोनों अंकों के योग के 56% हैं। यानी कि इसके ए के जो अंक है वो दोनों के योग के, यानी कि ए प्लस बी दोनों का ये हो गया। हमने मान लिया ए, बी के अंक बी है, ए के अंक ए है, तो ए के जो अंक है वो दोनों के योग का 56% है। कितना? 56%। ठीक है, अब देखिए, इस ए को हम इधर ले आएंगे, ए बटा ए प्लस बी, इसको इधर कर लेंगे, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर, हम यहाँ से इनका रेशियो लेंगे, हम सॉल्यूशन करने नहीं जाएंगे। दो तरीके हैं इसके, कुछ यहाँ से इसका समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन बना के, ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब 56% को आप सोल्व करेंगे,
कितना आएगा, ये आएगा 14/25, ठीक है। ये 25 से कटेगा और ये 14 से कटेगा 4 बार। अब देखिए ए के अंक 14 है और ए प्लस बी के कितने हैं 25, तो बी के अंक कितने हो जाएंगे, तो बी के अंक कितने हो जाएंगे, 25 में से 14 घटाएंगे तो बी के अंक आ जाएंगे। भाई ये ए प्लस बी है, ये ए है, तो जब इसके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो ए के अंक हो गए 14, बी के अंक हो गए 11, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना दिया है 9 का, और हमारे यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 3 नंबर का। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारे उसने बोला है कि 9 का डिफरेंस होना चाहिए, ए के पास 9 ज्यादा होना चाहिए, 3 ज्यादा नहीं। तो हम इस 3 के इक्वल 9 को रख देंगे, 3 के इक्वल 9 को रखेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इस 3 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 14 3 42 हो गया और 11 दिया 33 हो गया। तो ये बी के नंबर है, ये 42 इसके ए के नंबर है। अब दोनों को आप जोड़ के देखेंगे, दोनों का आप अंतर करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि ए के नंबर कितने हो गए 42, बी के कितने हो गए 33, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है, ये बी के नंबर हो गए, ये ए के नंबर हो गए, दोनों के पूछा था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हम उनके लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे और एक डाउट सेशन भी हम सोच रहे हैं कि लगाएंगे, पर समय का थोड़ा अभाव है, इस करके ये क्लास अभी चल रही है जैसे तैसे। लेकिन इसको हम रेगुलर ही रखेंगे इस क्लास को। बाकी हम उसको पार्ट टाइम में, जैसे कि कभी भी हमें समय मिलता है तो हम प्रीवियस ईयर तब लेके आ जाएंगे, और बीच बीच में हम जो है वीडियोज अपनी अलग अलग लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय। पहले इसे तो